गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 डिमांड। डिमांड के अंदर हम पार्ट 3 में आज बात करेंगे शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। इन शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व देयर आर 4 पॉइंट्स: एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड अ डिक्रीज इन डिमांड। जनरली बुक्स में क्या होता है कि जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है उनको एक साथ एक्सप्लेन किया जाता है, और जो आपका इंक्रीज इन डिमांड है और डिक्रीज इन डिमांड है उनको एक साथ किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को और इंक्रीज इन डिमांड को रेड कलर किया है, यानी हम इनका एक साथ स्टडी करेंगे। और दूसरे फेज में हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज ऑफ डिमांड का एक साथ। और ये सारी चीज़ें हम लोग एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इसको, दोनों में क्या डिफरेंस है। हम लोग इसको यूं नहीं समझेंगे, हम लोग इसको ऐसे समझेंगे। तो एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या फ़र्क है आप इस टेबल में देखिए। ये तो आपको क्लियर होगा इन फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस डिमांड चैप्टर। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज एंड the vice versa, when the means price decrease demand will increase. So there is the inverse relationship between the प्राइस एंड द डिमांड, विपरीत रिलेशन है। और ये जनरल लैंग्वेज में हम बात करें अपने डेली रूटीन लाइफ में तो वो होता भी है। अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, और अगर कीमत कम होगी, कोई चीज़ अगर सस्ती हो जाएगी तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, उसको ज़्यादा परचेज करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ है। दोनों में फ़र्क देखिए क्या है। यहाँ जब प्राइस 5 रुपीज़ था तो आप डिमांड करते थे 1 यूनिट। जब प्राइस कम हुआ 1 रुपया तो डिमांड हो गई 5, वो बढ़ गई। यानी कि प्राइस कम होने से डिमांड हमारी बढ़ी, दैट इज द एक्सटेंशन। अब इंक्रीज क्या है, आप यह देखिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस उतना ही है, और उसी सेम प्राइस के ऊपर हमारी डिमांड, यानी कि जब 5 रुपये प्राइस था तो हम एक डिमांड परचेज करते थे, 1 यूनिट हम लोग परचेज करते थे। और आज भी 5 रुपये प्राइस है, लेकिन आज हम लोग उसकी 5 यूनिट्स परचेज करते हैं। यानी कि यहाँ हम लोग पे करते 5 रुपीज़, क्योंकि 5 रुपये 1 यूनिट का है और हम 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग पे करते 5 रुपीज़, क्योंकि प्राइस 1 रुपये और हम 5 यूनिट परचेज करेंगे तो 1 इंटू 5 और द सेम 1 इंटू 5 इंटू 1। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, अगर 5 रुपये प्राइस है, 1 यूनिट की डिमांड है तो 5 रुपीज़। लेकिन यहाँ क्या है कि 5 रुपये 1 यूनिट का प्राइस है और 5 यूनिट्स हम लोग परचेज करते हैं, तो दैट इज द 25 रुपीज़। सो दिस इज 5 and 5 एंड दिस इज 5 and 25। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज एंड द एक्सटेंशन। इट मीन्स एक्सटेंशन वो है जहाँ डिमांड बढ़ती है लेकिन वो प्राइस के कम होने से, और इंक्रीज वो है जहां डिमांड बढ़ती है लेकिन वो प्राइस के डिक्रीज हुए बगैर बढ़ती है। प्राइस में अगर कोई भी चेंज नहीं है तब भी डिमांड बढ़ती है। तो एक्चुअल डिमांड कहां बढ़ी, एक्सटेंशन में या इंक्रीज में? ऑफ कोर्स इंक्रीज में, क्योंकि यहां मार्केट को तो बेनिफिट यहां है ना। यहां इस केस में तो मार्केट को 5 रुपये इनकम हो रहा है, चाहे वो प्राइस कम कर ले चाहे वो प्राइस को बढ़ा ले। प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इनकम होगा वो 5 रुपीज़ रहेगा। तो अल्टीमेटली जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो तो ये हुई है, क्योंकि यहाँ कस्टमर मार्केट को जहाँ 5 रुपये इनकम होनी थी वहाँ मार्केट को 25 रुपीज़ इनकम हुई। सो दिस इज एक्चुअल इंक्रीमेंट इन द डिमांड, नॉट दिस वन। सो दैट इज द रिलेशनशिप, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एंड द इंक्रीज इन डिमांड। द अनदर साइड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं इन द ग्रीन टेबल्स। दिस इज द प्राइस डिमांड, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज द डिक्रीज इन डिमांड। आप इसको देखिए, अब प्राइस डाउन हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गई। ये थोड़ा सा चेंज होगा, दिस वन, ये ऐसे बनेगा।
अब क्या है इसमें देखिए कि प्राइस इंक्रीज हुआ 1 से 5 रुपए तो डिमांड डिक्रीज हो गई। अल्टीमेटली मार्केट को क्या अर्न हुआ 5 रुपीज और 5 रुपीज। इधर देखिए प्राइस 1 रुपए तो डिमांड हमारी थी 5, प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ फिर भी हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई, दैट इज द 1 इंटू 1 1 रुपीज। तो एक्चुअल डिक्रीज कहाँ हुई है, एक्चुअल में कमी कहाँ हुई है, यहाँ या यहाँ? ये तो कमी हुई नहीं, ये तो प्राइस। देखिए बहुत इजी है, आप किसी भी चीज़ का प्राइस हाई करके उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं या प्राइस को कम करके उसकी डिमांड को हाई कर सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ये और ये कि आपने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया फिर भी डिमांड इंक्रीज हो गई, या आपने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया फिर भी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो मार्केट को यहाँ अल्टीमेटली कितने रुपए मिलेंगे, ओनली 1 रुपीज। तो मार्केट को लॉस यहाँ है, ये एक्चुअल डिक्रीज है, ये एक्चुअल में गोज डाउन है, ये एक्चुअल में कमी है, ये कमी नहीं है, ये तो प्राइस कम करके या ज़्यादा करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दिस वन कि वाई on the same price, on the constant price, why demand decreased, or why on this constant price why the demand increased. This is okay, this is positive point, but this is the negative point. यहाँ मार्केट में कस्टमर मार्केट को देखना होगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम रही कि प्राइस बिना कम हुए भी डिमांड कम होगी। इसके बहुत से कॉज हो सकते हैं, इसका हम लोग बात कर सकते हैं कि टेस्ट में चेंज हो जाए, प्रेफरेंस बदल जाए, एंड माइट बी की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। जैसे हमने लास्ट में एक एग्जांपल की बात की थी कि इन दिस करंट सिनेरियो जो टाइप राइटिंग मशीन है वो उसका अगर आप प्राइस कोई भी प्राइस आप कम नहीं करेंगे, सेम भी रखेंगे तो भी उसका डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। आज टाइप राइटिंग की जगह किसने ले ली है, कंप्यूटर ने, और इसलिए जो है आज टाइप राइटिंग कोई भी परचेज नहीं करेगा। आप चाहे उसका प्राइस कम करें या ना करें उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो ये हमने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है, द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, द इंक्रीज इन डिमांड, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड द डिक्रीज इन डिमांड। और एक्चुअल जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो ये है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वो कहीं ना कहीं मार्केट के कंट्रोल में है। अगर डिमांड इंक्रीज करना है या डिमांड डिक्रीज करना है तो प्राइस में चेंज करके किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें मार्केट के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि यहाँ प्राइस पे आप चेंज नहीं कर रहे हैं फिर भी आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है। तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिक्रीज का, वो यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व। ये शेड्यूल है, अगर इसका कर्व की अगर हम बात करें थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो बस कुछ नहीं है, इसमें आपने कर्व बनाना है, इसी चीज़ के ऊपर आपने कर्व बना के देना है। आप जैसे जैसे शेड्यूल है उस अकॉर्डिंग इसका कर्व बना सकते हैं। ये 4 डायग्राम यहाँ मैंने बनाए हैं, ये हम लोग एक्सटेंशन का हम बनाया है, इसको समझते हैं। देखिए व्हेन द प्राइस इज द 5 रुपीज़, डिमांड इज द 1 रुपीज़। तो यहाँ प्राइस होता है और यहाँ डिमांड है। प्राइस 5 रुपीज़ है तो डिमांड 1, सॉरी दिस वन, एंड व्हेन द प्राइस इज 1 रुपीज़ द डिमांड इज दिस वन। तो ये जो आपका बनेगा ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इंक्रीज की बात करें, प्राइस इज द 5 रुपीज़ एंड डिमांड इज 1 एंड ऑन द सेम 5 रुपीज़ डिमांड इज द 5, दिस वन। तो ये इस तरह से बनता है। दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो 1 to 5, 1 to 5 एंड 5 to 1, दिस वन। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये और ये ऑलमोस्ट ये सेम है इनका जो फॉर्मेट है, और इसमें क्या रहेगा 1 पे 1 और 1 पर ही आपका 5, यानी कि 1 to 5 था और फिर 1 to 1 हो गया। ये इधर की तरफ हो जाएगा, दिस इज द डिक्रीज इन डिमांड एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये हमारे शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व आ गया कि हमारे डिमांड कर्व किस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.